देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत हाजरा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिदा सैफी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रिदा सैफी। तहरीक इंसाफ इस तक शदीद अंदरूनी बहरान का शिकार है और पार्टी की टूट फूट एक नई इंतहा को छू रही है। पार्टी के हम रहनुमा एक एक करके या तो खामोशी इख्तियार कर रहे हैं या फिर इस्तीफों की राह ले रहे हैं। पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने अपने ओहदे से मुस्ताफी होने का फैसला किया है। वही सलमान राजा जिन्हें हालिया दिनों में पार्टी का नया चेहरा बनाकर पेश किया जा रहा था, अब खुद किनारा कशी इख्तियार करने पर मजबूर दिखाई दे रहे हैं। जराये का कहना है कि सलमान अकरम राजा अलीमा खान से नाराज थे, मगर आज अलीमा खान ने इन खबरों को मुस्तरद कर दिया है अक्सर। और अलीमा खान ने कहा है कि उनकी सलमान अकरम राजा से कोई तलखलामी नहीं हुई, फैमिली की तरह है। दूसरी जानिब सलमान अकरम राजा ने मुस्ताफी होने की वजूहात बताने से गुरेज किया है। इसका मतलब तो है कि कुछ तो है जिसकी पर्दादारी। आज के प्रोग्राम में पीटीआई के मेहमान से भी ये जानेंगे। साथ ही पीटीआई में इस वक्त फैसला साज कौन है, कौन कर रहा है अंदाजा, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। एक तरफ पीटीआई ने ज़मीनी इंतखाबात लड़ने का फैसला किया तो उधर साबिक स्पीकर कौमी असेंबली असद खैसर ने खबरदार किया कि आने वाले ज़मीनी इंतखाबात में धांधली के इम्कान मौजूद है। क्या कहा उन्होंने, आइए सुनते हैं। साहब ने जो अभी इवन उसने अपना फैसला जो वो समझ रहे हैं कि पंजाब में तो किसी सूरत में वो हमें सीट नहीं देंगे, वो पहले अभी उसकी जो रिगिंग की टेक्निक्स भी चेंज हो गए ना। पहले ये रिगिंग करते थे, वो 47 को जो है ना आखिर में आ गया। अभी ये एडवांस पे करते हैं। एडवांस में कैसे? एडवांस में ये करते हैं मतलब के तौर पर कि 20-20 हज़ार और 30 हज़ार 40 हज़ार वो जो है ना पहले से ही टैक्स। सवाल ये कि जब धांधली कार्ड पहले से मौजूद है तो इलेक्शन के बाद धांधली का शोर मचेगा। सवाल ये कि खान की पार्टी के पास अब ऑप्शंस क्या मौजूद है और मुज़ाकरात करेंगे या मुज़ाहमत, और साथ ही ये सारे जो इस वक्त बयानात हैं। दूसरी जानिब हम ये भी देख रहे हैं कि इस वक्त सबसे पहले सवाल इस बात का भी है कि इमरान खान ने पार्टी को कौमी असेंबली की तमाम कमेटियों से मुस्ताफ़ी होने और ज़मीनी इंतखाबात के बायकॉट की हिदायत कर दी है, जिसके ऊपर आज बात करेंगे। दूसरी जानिब जी उन्होंने सलमान अकरम राजा का इस्तीफ़ा भी नहीं लिया है और साथ ही साथ जहां ये सारा मामला है वहीं पर अब ऑपोजिशन के आगे क्या लाया अमल होगा, इस सब पर बात करेंगे। मेरे साथ सबसे पहले पैनल में मौजूद हैं जी आमिर मक्सी साहब हैं एमएनए पीपल्स पार्टी से, उसामा हमजा साहब हैं एमएनए पीटीआई से, और फहाद शफीक साहब हैं कोऑर्डिनेटर टू प्राइम मिनिस्टर। आप तीनों मौजूद मेहमानों का बेहद शुक्रिया, आप तीनों को वेलकम करूंगी प्रोग्राम में। सबसे पहले फहाद की तरफ जाऊंगी। फहाद शफीक साहब, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि एक तरफ हम देख रहे हैं कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने पार्टी को अपनी कौमी असेंबली की तमाम कमेटी से मुस्ताफ़ी होने और ज़मीनी इंतखाबात के बायकॉट की हिदायत कर दिया। अब जब ऑपोजिशन ही नहीं होगी, कोई कंटेस्ट करने के लिए ही नहीं होगा सामने से, जब कोई जो है वो साथ ही कंटेस्टेंट ही नहीं होंगे मैदान में, तो फिर पार्टीज किसके साथ कंटेस्ट करेंगी? क्योंकि आप और पीपल्स पार्टी तो यूजुअली कुछ जगहों पे यहाँ पे ज़्यादातर ये है कि एक साथ मिलकर भी ज़मीनी इंतखाबात में कंटेस्ट करें, कंटेस्टेंट खड़े कर रहे हैं। अब क्या होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया रिदा आपका, और बड़ा ज़बरदस्त आपने आज पॉइंट ताकि प्रॉपर क्लैरिफिकेशन उसकी दी जाए। और आप मेरी डेजिग्नेशन में हमेशा कंजूसी करते हैं, प्राइम मिनिस्टर टू कोऑर्डिनेटर टू प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम्स। मैं यूथ की नुमाइंदगी करता हूँ सिंध के अंदर। देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो ये है कि मैं आपको बताऊँ कि अगर पीटीआई को इस चीज़ का अच्छी तरीके से पता है कि जो 1 साल की कारकर्दगी है पंजाब गवर्नमेंट की और फेडरल गवर्नमेंट की, उसके बाद पीटीआई का वोट बैंक बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। और 9 मई के बाद जो ये 9 मई की सिचुएशन इन्होंने क्रिएट की थी पाकिस्तान के अंदर, उसके बाद जो पीटीआई का सपोर्टर या वोटर था वो भी उनसे नाला हो गया है। और उनके रवैयों को देखते हुए, उनके लीडरान को देखते हुए कि वो किस तरीके से लोटे बने और दूसरी पार्टियों में चले गए डर के मारे, अल्हम्दुलिल्लाह ये पीएमएलएन नहीं है कि जिन्होंने जेलें भी काटी और हर चीज़ का सामना किया। और अल्लाह का शुक्र है कि कभी भी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने 9 मई वाली सिचुएशन क्रिएट नहीं की। अगर पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की बात करते हैं तो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन जो नून लीग के साथ पीटीआई की गवर्नमेंट में हुआ उसको कहते हैं पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन। ये कोई पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं है। आपने 9 मई पे पाकिस्तान की सालमियत पे हमला किया, पाकिस्तान के इदारों पे हमला किया, आपने क्या सिचुएशन क्रिएट की, दूसरे ममालिक में क्या पैगाम गया, पाकिस्तान के
किस तरीके की सिचुएशन है, तो वो उसकी वीडियोस मौजूद है, उसके पिक्चर्स मौजूद है। उसके बाद पाकिस्तान की आवाम अल्हम्दुलिल्लाह इस चीज़ को समझ चुकी है कि ये किसी और के एजेंडे के ऊपर काम कर रहे हैं, और इस चीज़ को देखते हुए इन्होंने बैक ऑफ किया इलेक्शन से, वरना लड़े इलेक्शन। आपको किसने मना किया? हमने तो नहीं किया। या आपके किसी कैंडिडेट को डिस्क्वालीफाई या उसके पेपर रिजेक्ट थोड़ी हुए, हमाद अजहर के भी पेपर अप्रूव हुए। आप लड़े इलेक्शन, क्यों बैक ऑफ हो? ठीक है, क्यों बैक ऑफ होते हैं लड़े इलेक्शन? उसामा हमजा साहब की तरफ जाऊंगी। उसामा साहब, आपको आवाज आ रही है मेरी? अच्छा, उसामा साहब की मुझे आवाज नहीं आ रही। गोइंग टू आमिर मक्सी साहब। आमिर मक्सी साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी, अस्सलाम वालेकुम। आमिर मक्सी साहब, कैसे देखते हैं आप पीटीआई का जो नया नैरेटिव है? ऑफ कोर्स अब जाहिर सी बात है होगा वही। सलमान अकरम राजा साहब बिल्कुल कैटेगोरिकली कह चुके हैं, चेयरमैन बैरिस्टर अली गौहर साहब कह चुके हैं कि जी होगा वही जो ऑफ कोर्स पार्टी के बानी चाहेंगे, उन्हीं का फैसला तस्लीम किया जाएगा। तो बानी ने तो बड़ा क्लियर कर दिया, उन्होंने कह दिया कि पार्टी को कौमी असम्बली की तमाम कमेटियों से कह दिया जी कि मुस्ताफ़ी हो जाए और ज़मीनी इंतखाबात के बाइकआउट की बात कर दी। और ये हालिया दिनों में जो एक के बाद दीगर हम देख रहे हैं कि जो पार्टी के अहम रहनुमा हैं, जो मेजर लीडरशिप है, उनको 10-10 साल कैद सुना दी गई है। ऑपोजिशन लीडर्स को ही आउट कर दिया गया है सारे गेम से, चाहे वो कौमी असेंबली का ऑपोजिशन लीडर हो, चाहे वो सेनेट में ऑपोजिशन लीडर हो, उन सबको जो है वो बिल्कुल हटा दिया गया है। कीपिंग दैट इन अ व्यू, इन सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए ही आज बानी पीटीआई ने जो है वो ये सारा फैसला लिया है। अब अगर आपके सामने कोई कंटेस्टेंट ही नहीं होगा, क्योंकि आप लोग बहुत सारी जगहों पे हम ये देख रहे हैं कि मिलके आप वही बात रिपीट कर रही हैं, मैं समझ गया हूं जी, कंटेस्ट कर रहे हैं एग्जैक्टली। तो आपसे भी वही सवाल है मेरा कि आप कैसे इसको देखेंगे, क्या करेंगे आप? जी मैं थैंक यू वेरी मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपकी बात आगे बढ़ाते हुए जो आपने ये सवाल किया मेरे साथ, ये कोई नई चीज नहीं है। ये पहले भी 2005 जब 1985 में इलेक्शन हुए थे तो मोहतरमा बेनजीर साहिबा ने इस चीज को बाइकआउट किया था, क्योंकि हालात ऐसे बने हुए थे। और उन्होंने उसके बाद उन्होंने रिग्रेट किया कि मुझे उनको बाइकआउट नहीं करना चाहिए था, आई शुड हैव फॉट द इलेक्शंस। चाहे 1 सीट आए, चाहे 10 सीटें आए या 200 सीटें आए, इट डजंट मैटर। मेरा ख्याल इमरान खान साहब जो है सब जज्बाती फैसले कर रहे हैं। उनको इलेक्शन लड़ना चाहिए। धांधली होती है, नहीं होती है, क्या होता है क्या नहीं होता है, वो तो पाकिस्तान की एक बड़ी लंबी तवील हिस्ट्री है कि क्या क्या हो चुका है पहले भी और अभी क्या हो रहा है। बट बहरहाल दे शुड स्टे इन द रेस, दे शुड नॉट रिजाइन फ्रॉम द कमिटीज और फ्रॉम द असेंबली एंड दे शुड गो इलेक्शंस बिल्कुल लड़ें। और मैं समझता हूँ कि इलेक्शंस ही हल है और असेंबलीज में रहकर ही अपनी आवाज को आगे लेकर आए। जैसे मेरे साथी ने अभी बताया कि हमने कोई मना नहीं किया किसी को इलेक्शन लड़ने से, लड़ लें। ग्राफ उनका कम हुआ है क्योंकि वो कोई चीज स्टेबल बात ही नहीं करते, हर चीज उसको उनको पता है कि आप किस तरीके का उनका रवैया बना हुआ है। देखें ना, डेमोक्रेसी में आमरीत नहीं चल सकती। डेमोक्रेसी में बातचीत, गुफ्तगू, आपके चैनल्स खुले रहते हैं, अप्स एंड डाउन होते हैं। मुस्लिम लीग ने अगर देखें अप्स एंड डाउन, तो पीपल्स पार्टी ने उसे 3-4 दिहाई ज्यादा देखी होंगी, शुरू से भुट्टो साहब के वक्त पे और उसके बाद और फिर मोहतरमा ने और फिर उसके बाद हमारे आसिफ अली जरदारी ने। आपके सामने है कि कैसे वक्त गुजरा और हाल में भी अभी चंद साल पहले भी आपने देखा कि कैसा उन पे और उनकी फैमिली पे और हमारे वर्कर्स पे किस तरह के तोहमत लगी और उस चीज का हम लोगों ने मुंह दिया बैठ के। कोई फर्क नहीं पड़ता जी, दैट्स पार्ट ऑफ द डेमोक्रेसी दैट पाकिस्तान हैज। तो उसी के साथ ही चलना पड़ेगा ना, कोई नई चीज तो नहीं हम पैदा कर सकते। तो ये सिस्टम इस तरह है। अगर आप बात करेंगे कि कंप्लीट चेंज होना चाहिए तो फिर बहुत सी चीजें हैं जो सामने आएंगी और उनको लाना पड़ेगा। बट बहरहाल इस वक्त पाकिस्तान जिस तरह गुजर रहा है और क्यादत है, मैं समझ रहा हूँ सही सिमत में हम लोगों को बैठ के चीजों को आराम से समझना चाहिए, बिकॉज वी आर ऑल पाकिस्तानी। हम पाकिस्तान के बारे में सोचें और अपनी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन या पॉलिटिकल इश्यूज इनको थोड़ा सा पीछे रखकर जरा पाकिस्तान का और पाकिस्तान की आवाम का सोचे। और इस वक्त गवर्नमेंट इसी चीज पर ही गामजन है एंड आई थिंक वी आर इन द राइट डायरेक्शन। दे इनको पड़ेगा कि हमारे से क्या गलती हुई है पहले और उसी गलती को ना दोहराएं और थोड़ा सब्र से चलें। हम लोगों ने भी 40-40, 50-50 साल लगा चुके, हुकूमत में आते गए, निकलते गए, जेलों में गए, मुल्क दर बदर हुए। इनको तो 2 साल के अंदर ही परेशानी के अंदर। तो दिस इज पार्ट ऑफ एक तरीकेकार है सियासत का जो हमारे पाकिस्तान में चल रहा है। इनको चलना चाहिए और मैं समझता हूँ कि आखिरी बात आपसे ये करता है, चलो आपके सवाल का, इनको बाइकआउट और इनको ये नहीं करना चाहिए, इनको नुकसान होगा बहुत ज्यादा। थैंक यू।
अच्छा, आप समझते हैं कि ऑपोजिशन को, आप दोनों जमातें समझती हैं कि नुकसान होगा और ऑपोजिशन ये समझती है कि जी ये उनके फायदे की बात है? इसी पे बात करेंगे कंटिन्यू। मैंने एक कमर्शियल ब्रेक की तरफ भी जाना है, एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक है, उसके बाद वापस आ रहे हैं। स्टे ट्यून। पर मुहीत प्रोग्राम न्यूज लाइन रिदा सैफी के साथ। कौन सा बना था जी, ये जो अपना क्या कहते हैं, ये एक DHA 9 बन रहा है, जाकर वो देख लें। तो हमारे DHA का क्या हालत है, तो नया DHA 9 क्या बना रहे हैं वो भी देख लें। और उसके बाद जो नया यहाँ पे अपना जो मलिक रियाज ने बनाया था अपना, उसका हाल क्या हो रहा है। आप चीजों को बढ़ने देना, आगे बढ़ने ही नहीं देते, हर जगह रुकावट आ जाती है। तो रुकावट आएगी, फिर ये चीजें। कराची वालों ने इस दफा आप लोगों को वोट दिया है, अल्हम्दुलिल्लाह मेयर बनाया आपका कराची वालों ने, और 13 चेयरमैन हमारे भी हैं जिसमें जिन्होंने वोट दिया है मेयर साहब को मेयर बनाने के लिए। तो हम ये सवाल भी कर सकते हैं, मेयर साहब इज अ वेरी कॉम्पिटेंट पर्सनैलिटी, मैं उनको तनकीद नहीं कर रहा कि व्हाट्स द बिहाइंड कि वो काम नहीं कर पा रहे, वो बताएं। वो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाएं, वो जमात इस्लामी को भी बुलाएं, वो मुस्लिम लीग नून को भी बुलाएं, वो PTI को भी बुलाएं, वो सब मिलके आपस में स्ट्रेटेजी बनाएं ताकि वो खुल के काम कर सके। उनको कोई नहीं रोक रहा, करना चाहिए जी, करें। और चीफ मिनिस्टर भी पीपल्स पार्टी का है, वो अगर उनको कोई बात करनी है, उनकी तो बहुत अच्छी दोस्ती है चीफ मिनिस्टर से, वो तो करते रहते हैं जो है। आप उसका सोल्यूशन देना, आप और पार्टीज को भी बुलाएं, सबको एक साथ लेके देखें। हम कभी भी तनकीद नहीं कर रहे, लेकिन अब लुकिंग फॉरवर्ड, अगर अल्लाह ना करे आगे जाके कोई सिचुएशन आती है तो उसके लिए तो कोई स्ट्रेटेजी बनाई जाए। बिल्कुल, आगे जाने क्योंकि ये तो तीसरी चौथी दफा हो चुका है और फिर वही बात होती है। आगे जाने के लिए, आगे के लिए, फ्यूचर के लिए स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया आमिर मक्सी साहब आपका, मलिक अनवर ताज साहब आपका, फहाद शफीक साहब आपका, तीनों मौजूद मेहमानों का बहुत शुक्रिया। इसी के साथ नाज़रीन अपनी मेजबान दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।